के नवीन जैन जी है, अपने भाई है, पर मैं कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। ये जो वाणी है, ज़बान है, ये ज़बान आदमी की बहुत बड़ी चीज़ होती है। ज़बान को कंट्रोल रखना चाहिए। जो भाषा है वो भाषा नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की गाड़ देंगे काट देंगे, नहीं। हमारा काम काटने का गाड़ने का नहीं। भगवान परशुराम ने लड़ाई लड़ी थी अन्याय के खिलाफ। भगवान परशुराम ने लड़ाई लड़ी थी उन राजाओं के खिलाफ जो अत्याचार करते थे। मैं किसी के बच्चों की ज़िंदगी खराब नहीं करवाना चाहता। मैं बच्चों का भविष्य बनवाना चाहता हूँ। मैं किसी के बच्चों को जेलों में गिरवाना नहीं चाहता, किसी के बच्चों को मरवाना नहीं चाहता। मैं जब मान लूँ कि मैं अपने बेटे को भी फरसा लेके आगे खड़ा करूँगा, ऐसा नहीं है। समाज जब प्यार से कोई चीज़ मिलती है तो टकराव से क्या। राजकुमार सेन आज क्या था, उसने टकराव किया 2016 में। आज उन परिवारों के परिवारों से पूछो जिनके घर से बच्चे चले गए, उन परिवारों से पूछो जिनके बच्चे जेलों में बंद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPP न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, आज परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महम के अंदर जो है ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर एक बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है। उसके अंदर बड़े बड़े नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और परशुराम जी महाराज का आशीर्वाद लिया है। तो हमारे साथ आज बीच में कुलदीप वत्सी विधायक है बादली से, तो उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। एक तो भारद्वाज साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब महम के अंदर आपका आना हुआ है, तो यहाँ पे आने के बाद लोगों का जोश और क्या कुछ एनर्जी आप फील कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं पूरे ब्राह्मण समाज का, सतीश बिरादरी का, सर्व समाज का मैं धन्यवाद करता हूँ जो अपने बेटे और अपने भाई को प्यार दिया, इज्जत दी और महम की एक बहादुर धरती पर जो स्नेह इन्होंने दिया, मैं इनका दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज भगवान परशुराम के चरणों में आके माथा टेका, इनका आशीर्वाद मिला। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से भगवान परशुराम ने अन्याय के खिलाफ अपना फरसा उठाया था, अत्याचार के खिलाफ अपना फरसा उठाया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना फरसा था, वो हमारे को शक्ति दे, ताकत दे, जो हम आम जन की, समाज की हम आवाज़ को बुलंदी से उठाएं और जो अत्याचार हमारे समाज पे हो या सर्व समाज पे किसी पे हो तो उसकी लड़ाई हम मजबूती से लड़ सकें। हम भगवान से आज हमने ये आशीर्वाद लिया। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के अंदर अभी भी थोड़ा बहुत मनमुटाव देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत तो हर किसी कौम के अंदर होता है और आजकल ब्राह्मणों को एक करने के लिए यूनिक होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो आपने बात कही, मैं मानता हूँ छोटी मोटी बड़े परिवारों में होती है और कोई ऐसा समाज नहीं है सब में एक राय सबकी होती है, पर फिर भी मेरे को खुशी है अब की बार पूरे हरियाणा में ब्राह्मणों में जोश था और तकरीबन मैं हरियाणा के कोने में जा चुका और 20 तक तकरीबन हरियाणा मेरा कवर हो जाएगा। और अब की बार खासकर मेरे जो युवा साथी हैं इनमें जोश है और समाज को जगाने में कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल है और समाज जागेगा। और देखिए, ब्राह्मण समाज एक अपने उसकी बात नहीं करता, ब्राह्मण समाज सर्व समाज की बात करता। ब्राह्मण समाज देश को, प्रदेश को दिशा देता है और जब ब्राह्मण समाज जागेगा तो कहीं ना कहीं आप देखना प्रदेश की भी उन्नति होगी, देश की भी उन्नति होगी। आज क्या हो रहा है, आज चाहे कोई भी है, पार्टियां देखी आपने, तो समाज को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम हुआ, उसका भुगतान आज देश भी भुगत रहा है, प्रदेश भी भुगत रहा है। तो सर, अभी एक नया जो काफ़ी दिनों से अभी एकदम से ट्रेंडिंग में आया है, जैसे कि नवीन जैन जी जो मुद्दा उठा रहे पहरावर की, जो ब्राह्मणों की ज़मीन है उसको लेकर अभी 22 तारीख को परशुराम जयंती उनके द्वारा भी वहाँ पे मनाई जा रही है। अभी यहाँ पे भी आए थे वो, तो उस विषय को लेकर जिस तरह से वो बार बार सरकार को अपनी ज़मीन के लिए जो हक है ब्राह्मणों का उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, मैं एक बात आपको आज क्लियर कर दूँ, ब्राह्मण समाज सभ्य समाज है और ब्राह्मण समाज अपने हक की लड़ाई लड़ता है, लड़नी चाहिए। मैं उसके हक में और पूर्ण रूप से परावर ज़मीन हमारी है और हमारी रहेगी, उसके लिए हम पूर्ण रूप से संघर्ष करेंगे। उस ज़मीन को किसी भी सूरत में गवर्नमेंट से लेके रहेंगे, कुछ हो। जहाँ तक नवीन जैन जी है, अपने भाई है, पर मैं कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। ये जो वाणी है, ज़बान है, ये ज़बान आदमी की बहुत बड़ी चीज़ होती है। ज़बान को कंट्रोल रखना चाहिए। ये जो जिस तरीके की लैंग्वेज, मैं उसके खिलाफ़ हूँ, ना कि ज़मीन हमारी है, हम हर संघर्ष में सब एक है और सारा सर्व समाज इकट्ठा होकर
इतनी ताकत किसी की नहीं है, ना मनोहर खट्टर की है ना किसी और की है। हुड्डा साहब ने ज़मीन दी थी और वो ज़मीन हमारी है, वो पैसा हम जमा कराएंगे और हम ज़मीन को हम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जहाँ तक जो टकराव की बातें हैं, मैं जिस तरीके से राजकुमार सैनी ने अपनी भाषाओं से पूरे प्रदेश का भाईचारा खराब करने की कोशिश करी, मैं तो ये ज़रूर कहूँगा, हमारे समाज पढ़ा लिखा समाज है, भाषाओं का ध्यान रख के मर्यादा में रह के अपने हक की बात करें। हमें सर्व समाज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ से मेरे को हताहत दिल को दुख पहुँचता है, जो भाषा है वो भाषा नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की, गाड़ देंगे काट देंगे, नहीं, हमारा काम काटने का गाड़ने का नहीं। भगवान परशुराम ने लड़ाई लड़ी थी अन्याय के खिलाफ, भगवान परशुराम ने लड़ाई लड़ी थी उन राजाओं के खिलाफ जो अत्याचार करते थे। अगर ये बीजेपी की गवर्नमेंट या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कोई अत्याचार करेंगे या कोई बात करेंगे तो उस चीज़ के लिए हम लड़ाई लड़, पर ये नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री का पद सम्मानित होता है, गाली गलौज करना ये एक सभ्य आदमी का काम नहीं। मैं इस चीज़ के लिए नहीं, चाहे वो मेरी पार्टी का मुख्यमंत्री, चाहे बीजेपी की पार्टी का मुख्यमंत्री, चाहे किसी और का, देश का मुख्यमंत्री या प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, वो नाम से नहीं, वो कुर्सी है, वो एक सम्मानित होती है। उसको इस तरीके गाली गलौज करके मैं कहीं ना कहीं इस बात के मैं पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, समाज की जहाँ ज़मीन की बात है, पूर्ण रूप से ज़मीन हमारी है, परावर की ज़मीन हमारी है और हमारी रहेगी। किसी सूरत में कोई ताकत नहीं उसको छीन सके। और मैं मुख्यमंत्री से 3 दिन पहले भी मिल के आया हूँ, मैंने मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा है कि भी इस ज़मीन को हमारी को दे दो, और उसने आश्वासन भी दिया है कि भी हम उस ज़मीन को देंगे। जो नवीन जयंत का साफ साफ ये कहना है, कहीं ना कहीं वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं कि जब 13 साल हो चुके हैं अब तक इस ज़मीन के ऊपर हमें नहीं सौंपी गई है, तो उस चीज़ के लिए ब्राह्मण शस्त्र उठाना जानता है, जहाँ तक शास्त्रों का ज्ञाता है, तो शस्त्र उठाने में हमें क्या दिक्कत है? क्योंकि 13 साल से हम वेट करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तब तो ये आक्रोश में उनका आना बनता है, खुद उनका ये कहना है। देखिए, आप कहीं ना कहीं भारद्वाज साहब मेरा लठ भजवाओगे, ऐसा है, मैं किसी के बच्चों की ज़िंदगी ख़राब नहीं करवाना चाहता, मैं बच्चों का भविष्य बनवाना चाहता हूँ। मैं किसी के बच्चों को जेलों में गिरवाना नहीं चाहता, किसी के बच्चों को मरवाना नहीं चाहता। मैं जब मान दूँ कि मैं अपने बेटे को भी फरसा लेके आगे खड़ा करूँगा, ऐसा नहीं है। समाज जब प्यार से कोई चीज़ मिलती है तो टकराव से क्या। राजकुमार सैनी आज क्या था, उसने टकराव किया 2016 में। आज उन परिवारों के परिवारों से पूछो जिनके घर से बच्चे चले गए, उन परिवारों से पूछो जिनके बच्चे जेलों में बंद है। तो इस तरीके की बातें समाज में युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं जोश में युवा होश खो देंगे तो हम जिंदगी भर उस कमी को हम पूरा नहीं कर सकते। ज़मीन हमारे में ताकत है, हम प्यार से भी ज़मीन लेंगे और कानूनी तरीके से हमारी ज़मीन है, हमारी रहेगी। तो साहब कुलदीप जी का कहना है कि संयम से और शालीनता से ही सरकार से ये मांग करेंगे हम, और सरकार जो खट्टर जी ने आपको आश्वासन भी दिया है। अब एक सवाल जो है, जो मार्कशीट है हमारे शिक्षा मंत्री, उनकी मार्कशीट के ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि उसके बारे में आपको पता ही है, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं पर्सनल किसी पर टिप्पणी नहीं करता, और ना तो मैंने शिक्षा मंत्री की मार्कशीट देखी, ना मुझे पता, और मैं पर्सनल किसी के परिवार पे या पर्सनल उसके ऊपर मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। जिसने देखनी है तो शिक्षा मंत्री के पास जाके देखें, या शिक्षा मंत्री बताएं कि वो कितना पढ़ा है कितना नहीं है। क्योंकि कारण क्या है, देखिए, मैंने किसी के घर में झांकने की आदत नहीं है। मैंने जो कमी लगेगी तो मैं मुख्यमंत्री से या शिक्षा मंत्री से विधानसभा में पूछूंगा, क्योंकि वो एक सभ्य नहीं है, और सभ्यता कर अपने दायरे में रह के इंसान ने बात करनी चाहिए। तो ये हमारे साथ कुलदीप जी है, जो युवा साथी वीडियो देखेंगे या जो अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो साथ में और आपके पार्टी के भी, सबको कुल मिलाकर पूरे समाज को एक मैसेज जो समाज को एक करके रख सके। देखिए, मेरी सर्व समाज से एक विनती है कि प्रदेश हो, गांव हो, देश हो, हल्का हो, वो प्यार से आगे बढ़ेगा, नफ़रत से नहीं। 2 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें, एक तो नशे से बचें, एक अपराध से बचें, और एक आपसी जो नफ़रत है, नफ़रत की राजनीति छोड़ के प्यार की राजनीति की तरफ आप चलोगे तो आपका गांव भी बढ़ेगा, आपका घर भी बढ़ेगा, आपका प्रदेश भी बढ़ेगा, आपका हल्का भी बढ़ेगा, आपका देश बढ़ेगा। आज की राजनीतिक नफ़रत की राजनीति चल रही है, और मैं नफ़रत की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और नफ़रत की राजनीति कोई भी पार्टी करती है वो आपकी हित की नहीं होती, वो आपकी दुश्मन है, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप जी, बड़े ही शालीन तरीके से हर तरह के जवाब, जो इनसे क्वेश्चन पुट किए गए सभी सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। तो
हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भारद्वाज साहब, और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ। और आप ऐसे ही नीचे से लेके छोटी से छोटी खबरों को आप प्रदेश में ऐसे ही पहुँचाते रहे और दिखाते रहे। धन्यवाद।